बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। लो जी, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। जीत का एक नशा है जो चढ़ा हुआ है हर बंदे को। जिससे बात हो जनाब, मौजू ये है कि जनाब कैसे ठोका हमने उनको। और दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। एक भारत में जो उनके फौजी हैं ऑपरेशन सिंतल का, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन समेत एयरफोर्स के और नेवी के, तो वो कैसे शिकस्त खोरदा नजर आ रहे थे। और एक पाकिस्तान में डीजीएसपीआर और नेवी और एयरफोर्स के जो नुमाइंदों ने, अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कुछ नई चीजें सामने आई हैं। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तफसीलात हैं और जो बिटवीन द लाइन चीजें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस लड़ाई ने एक तो पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में बुलंद किया है, दूसरा जो कश्मीर का इशू है ये एक मरतबा फिर उठ खड़ा हुआ है और आवाज़ें आना शुरू हो गई है दुनिया से। और सबसे तवाना आवाज़ जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि जनाब मैं मसला कश्मीर हल करवाना चाहता हूँ। उनका जो ट्वीट है उस पर ही बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब जो हमारे शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ बुलारी एयरबेस पे, तो उनकी शहादत कैसे हुई है। ये लोग तो कहते नहीं, अफसर जो है वो निकलते नहीं। वो मौका था कि अफसर जो हैं यानी ये स्क्वाड्रन लीडर अपने दफ्तर में बैठे रह सकते थे, लेकिन वो नहीं बैठे। हुआ क्या है कि जनाब बुलारी एयरबेस पे 4 मिसाइल जो हैं वो दागे गए वहां से। जो हमारी जनूबी एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पे उसकी निगरानी की जा रही है, यानी आपको पाइड थी। 3 मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए और एक मिसाइल जो है वो जो हैंगर एरिया है वहां आके गिरा है। जब ये सायरन बजे हैं, आपको पता ही है, अब तो पूरी दुनिया मान रही है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। यहाँ तक के जो वहाँ राफेल थे, एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की सलाहियतों की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जब उनके राफेल्स को तो पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, वो तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा था उन्हें। उनके पास तो 9 सेकंड का टाइम था सिर्फ बचने का, लेकिन वो बच ही नहीं सके। राफेल के दूसरे तैयारे भी, पहले ये खबरें थी ना कि जनाब 5 तैयारे गिराए हैं, अब तो ये खबर भी आई है कि 6 गिराए हैं, 5 नहीं। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईएसपीआर ने, डीजीएसपीआर ने, उनके साथ एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने बताया, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो हैं वो दिखाए गए हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। जब वो उस मौजू पे आऊंगा तो मैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा जनाब 5 नहीं 6 गिराए हैं हमने, और उसके सबूत भी दिए। और दुनिया जो है वो सबूतों की बुनियाद पे ही पाकिस्तान को फातेह करार दे रही। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की शहादत की। तो बुलारी एयरबेस पे जब वो हमला हुआ है तो फिर अलार्म बजे हैं, और अलार्म की आवाज़ सुन के ये फौरी तौर पे तैयारी, पूरी तैयारी थी इनकी, ये बाहर निकले हैं। एक त्यारा एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां वो उसको नुकसान पहुंच सकता था। इन्होंने उस त्यारे को वहां से हटाने की कोशिश की। अब जो एयरफोर्स के माहिरीन हैं या जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये काम जो है ये स्क्वाड्रन लीडर का नहीं था, बल्कि वो जो उनके क्रू होते हैं 3 लोगों का काम था कि उस त्यारे को वो जनाब टोइंग व्हीकल के साथ उसको महफूज जगह पे पहुंचा सकते थे, हैंगर के अंदर पहुंचा सकते थे, जहां भी वो उसको पहुंचाना था हिफाजत के साथ वो पहुंचा सकते थे। लेकिन उस्मान यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने अपने ट्रूप्स को नहीं छोड़ा, उनके साथ वहां मौजूद रहे। त्यारा बच गया, लेकिन उस्मान यूसुफ साहब शहीद हो गए। और इस कुर्बानी का फायदा क्या हुआ है? इस कुर्बानी से पाकिस्तान की इज्जत बच गई है। अगर वो त्यारा हिट हो जाता, बर वक्त उसको वहां से ना हटाया जाता, तो फिर उन्होंने शोर मचाना था जनाब एक त्यारा हमने वही एयरपोर्ट पे उड़ने से पहले ही उड़ा दिया। जैसे वो नूर खां एयरबेस वाला जो मैंने जिस दिन हुआ है हमला किया इन्होंने, तो मैंने बताया था कि एक हमारा जो त्यारा है उसको मामूली नुकसान पहुंचा है, जिसकी डीजीएसपीआर ने तस्दीक भी कर दी आज। और मैंने कहा था वो थोड़ी सी रिपेयर होने के बाद वो उड़ जाएगा, उड़ने के काबिल। उन्होंने भी यही कहा है कि वो जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये हुआ उनके साथ, शहादत जो है उनकी, यानी कि उन्होंने मुल्क की इज्जत बचाने के लिए जान कुर्बान की है।
और पाकिस्तान का असासा बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। तो हमारे तो यही है ना, हमारे डीजीएसपीआर ने कहा कि ना हम तो मौत से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी तुम लोग जिंदगी से करते हो। तो पर अब ये जो वाकया हुआ है ना, ये हमारे जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी साहब, ये सरकारी तौर पे अनाउंस नहीं किया गया था। आम तौर पे जंगी हालात में फौरी तौर पे ऐसी कीमती जानों के ज़िया का जिक्र नहीं किया जाता। भारत ने तो अभी तक नहीं बताया यार। ये हमारे आरिफ अलवी साहब ने जनाब फौरी तौर पे, कहीं से हमारे साबिक सदर हैं, तो फौरी तौर पे जनाब उन्होंने एक ट्वीट करवा दिया जिसमें जनाब इस शहादत का जिक्र कर दिया, यानी कि दुश्मन तक खबर पहुंच जाए कि थोड़ा हमला हो गया कामयाब, वेरी गुड। एक बंदा, लेकिन आगे तो वही हमारी जो बातें होती है जनाब, शहादत के दर्जे पे फायज हो गए, इस तरह की बातें तो हमने करनी होती हैं, लेकिन पर्पज भी साल में हो गया उन लोगों का, जो करना था वो भी कर दिया इन्होंने। अब ये जो पीटीए वाले हैं ना, ये मुख्तलिफ लुद्दड़ किस्म के जो हैं वो आपने देखे होंगे जनाब, न्योले टाइप जो है वो निकल आए हैं जनाब। पहले तो इन्होंने इनके पास जो भी प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के अवेलेबल, उन पे इन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए, तंजिया ट्वीट्स थे, नफरत वाले ट्वीट थे, और फौज का और कौम का मोराल कम करने वाले ट्वीट थे। आप लोगों ने देखी हैं जनाब, वीगो डाले भेज दे वहां, अब पता चलेगा, हमारे ऊपर तो चढ़ जाते हैं हर बात में, हर काम में इमरान खान, कि इमरान खान छोड़ेंगे तो जनाब ये जंग बंद होगी ना। उन्होंने हजीमत का सामना करना पिया ना। तुसी ते अद्धा घंटा सिर्फ क्या थे जनाब, असी एहतजाज करना अद्धा घंटा, बाहर निकलना है 12 बजे, और फिर क्या मैं जंग छेड़ दूं। हमारे जनाब टैंकों में वो पेट्रोल नहीं है, क्या करेंगे हम। इस तरह की बातें यार, वो देखा भी हुआ ना जो अगस्त 2019 में जो कश्मीर के साथ किया है, और उसके लिए आपने फिर क्या किया था, वो मैंने दिखाया था ना एक वो क्लिप आपको, कि फिरदौस आशिक अवान जो इनको कश्मीर का झंडा पकड़ा रही और ये पकड़ ही रहे। तो बहरहाल पहले तो इन्होंने ये काम किया। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की इस मुहाज पे, तो इन्होंने भी एकदम पैंतरा बदला। वो मैंने कहा जनाब, लुद्दड़ न्योले शोले सारे इसी तरह के एक ही तरह के ट्वीट कर रहे हैं। इनके जो सरखेल है ना इमरान रियाज साहब, उनका ट्वीट में देख रहा था जनाब 386 के व्यूज हैं उनके। और वो है क्या, वो कह रहे हैं जनाब, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह भारतीय प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब दिए, इससे आज अवामी और अदारा जाती सतह पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क दुश्मनी या अलाकार होने का बयानिया भी दम तोड़ गया है, मगर स्टैब्लिशमेंट की कोशिश फिलहाल जारी रहेगी। यानी स्टैब्लिशमेंट हले भी सामने जड़े ना उस तरह सलूक करेगी। ये होना 500 बंदों की लिस्ट तैयार है जिन्होंने ये हरकतें की हुई हैं। अच्छा, ये साहब जो हैं, ये इससे पहले ना ये कह रहे हैं पीटीए वाले जनाब, बड़ा उनका जो सोशल मीडिया पे जनाब फौज का बड़ा साथ दिया है, और उसको तस्लीम, जो उन्होंने तस्लीम किया डीजीएसपीआर ने, जो शुक्रिया अदा किया है, वो उन लोगों का जो उनके साथ कर रहे हैं, जिनके चैनल बंद हो गए हैं वहां पे, जिनके अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं भारत में। आप लोगों के तो अकाउंट्स भी चल रहे हैं, और ये जो आपके व्लॉग्स हैं उन पे भी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि उनको आपसे कोई खौफ नहीं है, बल्कि फायदा ही पहुंच रहा होगा। तो ये अलीमा खानम ने क्या कहा था, वो मैंने आपको क्लिप सुनवाया था, एक दफा फिर सुन लीजिए। पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं, आप पहले सोचें। ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो कह रही है नूरा कुश्ती है, ओ भाई हम उनके जहाज गिरा रहे हैं, वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और ये कह रही है नूरा कुश्ती है। खुदा का खौफ ही नहीं इन लोगों को। और ये साहब जो हैं, जो कहते हैं हमने भारतीय प्रोपेगेंडा का बड़ा किया है जनाब, ये तो कहते जंग होनी नहीं। इनके क्लिप जो है बड़ा वायरल है, जिसमें ये कह रहे हैं जनाब मेरे दोस्त हैं, मेरे जनाब रिश्तेदार भी हैं फौज के अंदर, और ये वो मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है ना, मैं जब बात बता रहा हूँ आपको, पक्की खबर दे रहा हूँ, कोई जंग जुंग कोई नहीं होनी। क्यों नहीं होनी, ये सुन ले क्या क्यों नहीं होनी। और सिर्फ दोनों तरफ के लोग जो है ना, बड़े लोग, वो अपनी अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं जंग जुंग कोई नहीं, आगे जाकर वो जो कहते हैं कि जंग वाला माहौल बना के ना इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ। दो एटमी ताकतां आमने सामने खड़ियां, मिसाइल चल रहे ने, जहाज डिग रहे ने, जाना जा रही ने, शहादतां हो रही ने, और भाई साहब कह रहे ने ये हथियार तैयार किया जा रहा है, ये हथियार जरा जंग का माहौल बना के इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई हथियार नहीं है।
बहरहाल ये इनका हाल है। अब जनाब एकदम जो है ये पलटी खा के कह रहे हैं जनाब हम तो जो है वो लोग हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनके प्रोपेगेंडे का। वो दसो तो सही ना कि जवाब देता तो सही। अब भारत में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हैं जनाब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई और एयर मार्शल A.K. भारती और नेवी के एक अफसर थे, उन्होंने जनाब मीडिया का सामना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल उन्होंने कोई नहीं सी जनाब पाकिस्तान के जहाज सुट ले सिट रहे थे कितने मलबा मलबा तो दिखाओ ना कितने, कोई नहीं पता जनाब। अच्छा वहां उन्होंने कुछ चीजें जो है वो तस्लीम भी की है। एक तो उन्होंने ये किया है जो एयर मार्शल थे ना A.K. भारती साहब, उन्होंने ये बात तस्लीम की है, वही बात जो पूरी दुनिया में जिसका शोर मचा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं वो बगैर किसी वक्फे के थे, नॉन स्टॉप। जैसे एक दिन पहले रिपोर्ट नहीं दी थी CNN ने, वो निक रॉबर्टसन ने जो रिपोर्ट दी थी कि जनाब मिसाइलों की बारिश कर दी पाकिस्तान ने, और फिर BBC की रिपोर्ट थी, उन्होंने भी यही कहा कि जनाब जो फजाएं हैं भारत की और पाकिस्तान की, वहां तो जनाब पाकिस्तान की फजाइया का राज है। ये जो इनका था ना कि जनाब हम राज करेंगे और हमारे पास राफेल है, वो सब भरम शर्म टूट गए हैं। और फिर अरब मीडिया देख लें, अल जजीरा देख लें, अल जजीरा ने तो जो हमारा वजीर आजम का खिताब था उसको बाकायदा अरबी तर्जमे के साथ उन्होंने वो पूरा जो है वो नशर किया है। और फिर चाइनीज, जापानी जापानी सर जापानी प्यूटन, ट्रंप, हर बंदा जो तस्लीम कर रहा है कि जनाब ये शिकस्त खोरदा है भारत वाले जो। अच्छा फिर राफेल का जिक्र हुआ जनाब, ये पाकिस्तानी दावा करें कि राफेल गिरा है, तो वो जनाब जो भारती साहब है ना, उन्होंने पता क्या कहा इस पे, उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना, ये अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे पाकिस्तान को कोई फायदा हो। वो फिर उन्होंने कहा जनाब जंगों में नुकसान तो होते ही रहते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि हमारा जो मकसद था क्या वो पूरा हुआ? जी बिल्कुल पूरा हुआ। कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब जो दहशतगर्दों के कैंप थे तो वहां हमने हमले किए और दहशतगर्द मारे गए, और जो दहशतगर्द मारे गए हैं वो तो देखें कौन है, ये जो बच्चे हैं जो ये दहशतगर्द हैं। वो एक कर्नल साहब के बेटे थे इर्तजा, जनाजा भी देखा होगा आपने उनका। एक खातून थी मरवा बीबी, फिर उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर और उमर जुबैर और उमर मुसा, ये दहशतगर्द थे जो मारे गए। फिर एक बंदे के बारे में दहशतगर्द है, वो हाफिज रऊफ, मेरा ख्याल क्या नाम है उनका, तो वो, और उसके बारे में जिन्हें मारा गया वो जिंदा है, उनका बयान मौजूद है। हमारे आज DG SPR ने वो सुनाया भी, जनाब इनका उनके साथ क्या ताल्लुक जिनको ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं। तो बहरहाल ये इनका हाल है वहां जो कर रहे हैं। और दूसरी जो मैं कर रहा हूँ, फिर इन्होंने ये तस्लीम किया वहां पे कि जनाब इनके जो हैं 5 फौजी हैं वो मारे गए हैं। तैयारों का नहीं मान रहे हैं, फौजियों का मान रहे हैं कि जनाब 5 फौजी 5 पायलट मारे गए, लेकिन वो जनाब मर कैसे गए ये भी देखने वाली बात है ना। त्यारे अगर 5 गिराए हैं, हम तो 6 कह रहे हैं ना, तो वो भी मान लें कि जनाब वो मान नहीं रहे, उसका मलबा बता रहा है। ये जो मैं कह रहा हूं कि दुनिया एमी नहीं मान लेती बात के, पाकिस्तान दावा कर रहे हैं जनाब इतने लोग, ये तो करते रहते ना दावा एक दिन पहले कि जनाब हमने लाहौर भी फतह कर लिया, लाहौर की बंदरगाह के भी कब्जा हो गया, कराची भी कब्जा हो गया, तो फलां जगह भी कब्जा हो गया, इस्लामाबाद भी जनाब मिसाइल तबाह, फलां बेस तबाह, ये वो जो दुनिया है ना वो देख रही है, हर चीज सैटेलाइट के जरिए हर चीज देखी जा रही है। अब जो हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो चीजें दिखाई हैं उन्होंने वो पहले दिन ही हम ये कह रहे थे, हमारे DG SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था सबूत दें, ये कोई 18वीं सदी नहीं है, यहां तो हर चीज सैटेलाइट से देखी जाती है, तस्वीरें तक ले ली जाती हैं, एक एक जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है ना, जो भी हथियार इस्तेमाल होता है जदीद टेक्नोलॉजी वाला, त्यारे से लेके मिसाइल तक और ड्रोन से लेके एयर डिफेंस सिस्टम तक, हर चीज का रिकॉर्ड होता है, वो चलने से लेके खत्म होने तक पूरा रिकॉर्ड, पूरा डाटा मौजूद होता है। लेकिन इन्होंने कोई डाटा शेटा नहीं दिया, और हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा दिखाया गया ना, एक एक चीज दिखाई गई, ये इवन ये कि ये भी बताया गया, यानी इस हद तक ये सच बोला गया कि जनाब हमारे एक त्यारे को जुज़वी नुकसान पहुंचा है और वो जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा।
जिस दिन वो नूर खां वाला था, मैंने बताया था, मैंने कहा शायद खबर शबर आई नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कैसा हुआ है। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, चीन है, रूस है, अमेरिका है, या वो ममालिक जिनके सैटेलाइट्स जो हैं वो खला में हैं, उन्होंने एक एक चीज का जायजा लिया है। ये मैं आपको जम्मू एयरपोर्ट दिखा रहा हूं। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। पाकिस्तान के हमले से पहले क्या सूरत हाल थी और हमले के बाद क्या सूरत हाल है, तबाही। और उसके बाद एक और तस्वीर उधमपुर एयरबेस की मैं दिखा रहा हूं, वहां भी यही हाल है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं। हमारे जो नूर खां एयरबेस है, चाइना वालों ने उसकी तस्वीर ली है, ये देखने के लिए पाकिस्तान के झूठ तो नहीं बोल रहा, वो वाकईतन कहीं तबाह तो नहीं होगी जो कह रहे हैं इंडिया वाले जनाब हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। और फिर ये मैं एक और आपको तस्वीर जो है ये दिखा रहा हूं, ये जनाब SU-30 MKI जो रूसी तैयारा है उनका, ये मलबा है अखनौर से मिला है। पहले ये उसको ना छिपाने के लिए कुछ चादरें चादरें जो पता नहीं क्या कर देते हैं कि पता नहीं चले, जाल शाल सा ऊपर डाल देते हैं छिपाने के लिए, लेकिन फिर भी वो बहरहाल वो मिल गया है, तस्वीरें जो हैं। और फिर इसी तरह ये बठिंडा से राफेल के वाकयात मिले जो तैयारा ये गिरानी जनाब, वो खुद कंपनी तस्लीम कर रही है, जिसको पूरी दुनिया में वो अपनी खिफत मिटाने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं है कि जनाब राफेल जो है वो पूरी दुनिया कह रही है जनाब पाकिस्तान ने पहले ही मरतबा जनाब राफेल जो किसी ने अगर गिराया तो पाकिस्तानी है। अच्छा, हमारे DGSPR अहमद शरीफ ने एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और जो वाइस एडमिरल है रब नवाज के साथ मिलके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि हमने पहले कहा था कि दुनिया देखेगी, ये भारतीय मीडिया की तस्दीक या तरदीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दुनिया ने देखा और मैंने दिखाया कि सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें लेके तस्दीक की गई है जो पाकिस्तान का मौकफ है, जो पाकिस्तान के दावे हैं, तरदीद नहीं हो रही किसी से। और दूसरा उन्होंने कहा वही जो मैंने अर्ज किया कि हम जो है वो शहादत से उसी तरह मोहब्बत रखते हैं जिस तरह तुम लोग जो है वो मौत से डरते हो। और फिर एक और जो बड़ी अहम बात हुई है, जहाँ ये कल मुझे दोस्तों ने कहा जनाब कि जनाब एक खातून जो है पायलट है पकड़ी गई है, तो मैंने वो इजराइल से पता किया तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है। तो मैंने कहा जनाब बिला वजह इस मौजू को छेड़ने की क्या जरूरत, आज वाकईतन ऐसा हुआ कि उन्होंने तरदीद कर दिया जनाब कोई खातून कोई पायलट जो है कहते हैं वो हमारे पास है ही नहीं। 6 तैयारे जरूर गिराए हैं जनाब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा है, लेकिन वो कोई पायलट हमारे पास नहीं है। तो यार दूसरे मुल्क के हदूद में भी गिर रहा हो ना, वो जो मिसाइल दागे जाते हैं तो वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट देते हैं कि जनाब हम इस जगह पे हैं, अब ये हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, या हमने जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। और जो नुकसान हुए हैं S-400 और तबाह कर दिया, और फिर बर्मोस फायर और फिर एयर बेसेस वगैरह 26 मकामात को पाकिस्तान ने वो कहते हैं निशाना बनाया, और हर जगह पे निशाना टिच बजा। और फिर हमारे जो तैयारे हैं ये अंदर जाके भी S-400 पे 2 मरतबा, एक तो अलग अलग जगहों पे ना, एक ही जगह पे 2 मरतबा ये हमला किया गया, उसको नाकाम बनाया गया। अच्छा, बहरहाल फिर उसके बाद जनाब वो कहते हैं कि जंग बंदी की ख्वाहिश जो है ये भारत ने जाहिर की, हमने कोई दरखास्त नहीं दी जंग बंदी की। कल मैंने अर्ज किया था ये बात कि आर्मी चीफ ने कहा जनाब हमने अपनी शराइत पे जंग बंदी कबूल की है, और शर्त किसकी मानी जाती है, जो फातेह होता है उसकी शर्तें चलती हैं, मुफ्तू की शर्त कहाँ चलती है। और इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि जनाब ये भारत ने वावेला किया था, मिनतरला किया था। अजीत डोवल ने कोई रिपोर्ट बनाई थी ना पाकिस्तानी, वो ना वो हैक भी हो गया था इनका सिस्टम, जो मीटिंग शीटिंग थी उसमें वो बातें शातें कर रहे हैं ना पाकिस्तानी जो हैं वो सारी वो स्टडी बता रहे थे शख्सियत के हवाले से ना, जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं और जो हमारे जो फौजी की आदत है उनकी, वो उन्होंने वो बता रहे हैं जनाब ये बंदा ये है, ये बंदा ये है, तो जनाब ये 4 बंदे जो हैं ये तो जनाब पकड़े नहीं जा रहे, ये तो जब मेजर थे उस वक्त से जनाब ये इसी तरह की हरकतों में लगे हुए हैं, ये जनाब कुछ भी कर सकते हैं, ये तबाह कर देंगे, ये तो आखिरी फैसले तक पहुंच जाएंगे, और फिर पता नहीं एक इजलास भी बुला ले, सारी चीजें वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो हैक होगी इनकी गुफ्तगू मीटिंग, ये तो इनका हाल है।
कि जनाब हम दुनिया में आईटी के पता नहीं सबसे बड़े, पता नहीं दूसरे नंबर पे, कितने नंबर पे रखा हुआ अपने आप को। अहम तरीन मीटिंग जो है तस्वीरों समेत वो निकाल ली गई, निकाल लाए हमारे बंदे टेक्नोलॉजी के जरिए जी किसी भी तरीके से। और फिर इसका जो नुकसान हुआ है ना, जो मोदी साहब को तो जो हुआ, मोदी साहब का एक इमेज बना रहे थे ना मोदी साहब कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, राफेल आ गए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कितने गए राफेल ते कितने गए बड़का, हूं वो पंजाबी कहते ने खोटे च बड़े आया किसी च, यही सूरत हाल बनी हुई ना। और दूसरा ये है कि जो 84 ड्रोन हमने गिराए, पता नहीं मैंने बताया जी नहीं बताया, मेरे सामने लिखा हुआ आ गया तो मैंने दोबारा बोल। दूसरा वो मैंने कहा था जनाब जो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल है दोनों तरफ, तो उनकी मुलाकात होने में, आज वो उनकी मुलाकात ना 12 तारीख को होगी। और वो जो चाइना का मैंने बताया था कि चाइना में जनाब वो पाकिस्तानी वफद भी जा रहे हो, चीन का वफद भी जा रहे हो, और अफगानिस्तान में वहाँ जो है कुछ स्ट्रेटेजिक जो है वो उस पर महादला शहादा कुछ देख दुख रहे हैं कि जनाब किसी बंदे बन जो, वरना थोड़ा भी थोड़ा भी हाल होएगा वगैरह वगैरह। और दूसरा जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने जनाब जो ट्वीट किया है, उनके जनाब मैं पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम करना चाहूंगा और देखूंगा कि हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता। यानी कश्मीर वाला मसला एक मरतबा फिर जिंदा हो गया। पूरी दुनिया कह रही है जनाब कोई बोन ऑफ कंटेंशन जो है तनाज़े की असल वजह तो कश्मीर है, पहले उसकी तरफ ध्यान दें। अगर न्यूट्रल साइड पे ये मुलाकात होती है गैर जानवर मुल्क, बहुत सारी आ रही है पेशकशें, तुर्की की तरफ से भी, फलां चीन की तरफ से भी जनाब, अमेरिका, कई मुल्कों की तरफ से जनाब साढ़े को आ जाओ आज थोड़ा मसला हल कर देंगे। तो ये एक मरतबा फिर कश्मीर का मसला जो है ना ये जिंदा हो गया है। फिर वो पानी छानी वाला जो मसला है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टिक सकेंगे। अब उनको समझ आ गई है। वो जो मीटिंग है ना जो मैं कह रहा हूँ जनाब, एक जो मीटिंग कर रहे थे उसमें जो शख्सियात के हवाले से उन्होंने तजिया किया है कि जनाब ये किस हद तक जा सकते हैं, किस किस्म के ये लोग हैं। वहां वो कहते हैं जनाब तुम समझ लो ना कि जनाब ये मीटर घूम जाना तो जान दो सर, जो बंदा मीटर घूम जाता जनाब फिर यानी वो ये कहना चाह रहे थे जनाब ये पागलपन की हद तक दिलेर लोग हैं। ये वो जान गए हैं, समझ गए हैं। उस मीटिंग के जो आए हैं ना खुफिया, उससे ये पता चलता है कि वे सत्ता खौफजदा होके चुपे बैठे हैं। अल्लाह ताला मजीद खुशियां नसीब करे, इस मुल्क को तरक्की दे। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।